दिसंबर की ये बारिश हमेशा मुझे उसी भयानक वाक़ये की याद दिला देती है जिसको मैं बहुत कोशिशों के बाद भी भूल ना पाया। मेरा नाम आमिर है। ये वाक़या लास्ट ईयर दिसंबर का है, जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। कंपनी का ऑफिस शहर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में था जिसके टोटल 15 फ्लोर थे और मेरा ऑफिस 10th फ्लोर पे था। मेरे घर से ऑफिस का फासला तकरीबन आधे घंटे का था और मैं बाइक पे आता जाता था। उन दिनों मैं एक इंटर्नी के तौर पे काम कर रहा था, इसलिए अक्सर मुझे नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। यूजुअली बहुत सी बिल्डिंग्स की तरह हमारी बिल्डिंग में भी 13th फ्लोर नहीं था। लिफ्ट 12th फ्लोर से डायरेक्ट 14th फ्लोर पे जाती थी और 15th फ्लोर पे बिल्डिंग की छत थी। लिफ्ट में 13th फ्लोर का बटन था मगर वो काम नहीं करता था। मैं अक्सर उसे देख के सोचता था कि अगर बिल्डिंग में 13th फ्लोर ही नहीं है तो ये बटन यहाँ पे क्यों है। बिल्डिंग शहर के दरमियान में थी, सो रात के टाइम बिल्डिंग की छत से शहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता था। हमारी बिल्डिंग के अक्सर लोग काम से थक के कुछ देर फ्रेश होने के लिए छत पे चले जाया करते थे। उस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाहर के मौसम की वजह से मेरा काम में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम करता रहा। मुझे स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत थी और इस बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स नॉन स्मोकिंग जोन थे, इसलिए स्मोकिंग के लिए छत पे जाना पड़ता था। ब्रेक टाइम में मैंने अपने फेलो एम्प्लॉय उमर से छत पे चलने के लिए कहा। हम लिफ्ट में गए और 15th फ्लोर का बटन प्रेस किया। 15th फ्लोर पे पहुंच के लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने ही छत का दरवाज़ा था। हम छत पे पहुंचे तो देखा कि बारिश अभी भी हो रही थी। हम दोनों वहाँ स्मोक करने लगे। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद उमर ने कहा कि ब्रेक का टाइम ख़त्म होने वाला है, अब हमें नीचे चलना चाहिए। तभी हम लिफ्ट में गए और 10th फ्लोर का बटन प्रेस किया। चंद ही सेकंड गुजरे थे कि मुझे याद आया मेरा मोबाइल तो ऊपर ही रह गया। मैंने फ़ौरन स्टॉप का बटन प्रेस किया, देन अगेन 15 फ्लोर का। अचानक लिफ्ट जोरों से हिलने लगी और लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो गया। एलिवेटर्स 2 फ्लोर्स के दरमियान रुक गई थी। उमर ने जंप करके निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, यह कहकर कि अगर लिफ्ट चल पड़ती तो तुम दरमियान में से कट जाते। मैंने इमरजेंसी का बटन प्रेस किया। एलिवेटर का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। लिफ्ट की लाइट्स फ्लिक करने लगीं एंड देन लाइट्स बुझ गईं। हम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। ऑल ऑफ अ सडन बटन पैनल में 13th फ्लोर की लाइट जली, जबकि हम दोनों में से किसी ने 13th फ्लोर का बटन प्रेस नहीं किया था। हम दोनों डर चुके थे क्योंकि इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर था ही नहीं। अचानक लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी। 13th फ्लोर पे जाके एक बहुत बड़े झटके के साथ अचानक रुक गई और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वहाँ एकदम अंधेरा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों बस उस जगह को हैरत से देखे जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम कहाँ आ गए हैं। सडनली हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यूँ लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में रो रहा हो। हम दोनों डर के मारे फ्रीज हो चुके थे। तभी मैंने नोटिस किया कि वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी है। ऐसा लग रहा था कोई आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक एक अजीब सी औरत हमारे सामने आई। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रही थी। हमें डर के मारे ठंडे पसीने आने लगे। वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। इससे पहले कि हम वहाँ से भागते, उसने उमर को पकड़ा और अचानक अंधेरे में गायब हो गई। सडनली एलिवेटर का दरवाज़ा बंद हुआ और लाइट्स ऑन हो गईं। मेरा अब भी डर के मारे बुरा हाल था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वो ग्राउंड फ्लोर था। किसी ने ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट को कॉल किया था। मेरी जान तो बच गई, मगर उमर उस दिन से मिसिंग है।